आपने क्या किया? हमारे यहाँ झारखंड में 544 उर्दू स्कूलें थी, उस उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया। हम किस स्तर से आपको वोट देंगे? आपने वादा किया था चुनाव में कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम मॉब लिंचिंग के लिए हम कानून बनाएंगे। क्या मॉब लिंचिंग के लिए आप कानून बनाए? आपने आश्वासन दिया था और हम लोग को विश्वास दिलाया था अल्पसंख्यक को कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उर्दू बोर्ड की गठन करेंगे। क्या आपने उर्दू बोर्ड की गठन किया? तो किस शर्म से आप वोट मांगने आइएगा? अल्पसंख्यक भी जाग चुकी है कि अब हम अल्पसंख्यकों का कोई उत्थान कर सकता है, कोई विकास कर सकता है तो टाइगर जयराम महतो ही कर सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सारे समुदाय को लेकर के चलती है और इसी में अल्पसंख्यकों का भी भला है, हम लोग ये समझ चुके हैं। देखिए, अल्पसंख्यक जो है वो सदियों से कांग्रेस जेएमएम को वोट देती आ रही है। हम अल्पसंख्यक यहाँ पे बहुत ज्यादा मायूस हैं रियासत झारखंड में। इसलिए मायूस हैं कि आप तो अल्पसंख्यक के लिए ना कोई कानून बना सके, ना कोई नियम बना सके। पहले से जो हमारी नियम थी वो नियम को भी आप समाप्त कर रहे हैं। आलिम फाजिल वाली डिग्री वाली जो मामला है हम लोग के लिए बहुत लाभदायक था, उसका बहुत ज्यादा हम लोग लाभ उठा रहे थे। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? हम लोग 100% वोट देता था अल्पसंख्यक भाई लोग कांग्रेस और जेएमएम को, लेकिन आपने क्या किया? अल्पसंख्यक डिग्री को आप असंवैधानिक करार देते हुए आप समाप्त कर दिया। ना मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहता हूँ, ना मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहता हूँ, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहता हूँ। ये घाटशिला के जनता जनार्दन की आवाज है और सारे घाटशिला के जनता जनार्दन का यही पुकार है और यही पुकार के साथ सारे कदम बढ़ा रहे हैं और रामदास मुर्मू को भारी मतों से यहाँ के जनता जनार्दन विजय बनाने। आप खड़ा कीजिए ना दोनों कैंडिडेट को। हम बोल रहे हैं उनके कंपेयर में ये 10% भी दोनों प्रत्याशी नहीं आएंगे। रामदास मुर्मू से आप डिबेट करवा लीजिए, अगर वो सक लेगा तो यही से हम लोग सब मैदान छोड़ देंगे जेल के वाले। लेकिन वो सकने नहीं जा रहा, उसको पता है कि हम लोग सिर्फ पैसा के दम में ही लड़ने जा रहे हैं। तो बात यही है, वो मुद्रा से लड़ेगा, हम मुद्दा से लड़ेंगे। दोस्तों, घाटशिला विधानसभा चुनाव का जो माहौल है वो गर्म देखने को मिल रहा है और गर्म इसलिए देखने को मिल रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पहले से दो पार्टियों का हलचल देखने को मिलता था, लेकिन इस बार उपचुनाव में एक नए पार्टी का एंट्री हुआ है दोस्तों, जेएलकेएम पार्टी, जो काफी चर्चित में देखने को मिलता है। इस बार भी घाटशिला विधानसभा में काफी चर्चा में है और सभी का नजर जेएलकेएम पे टिका हुआ है क्योंकि जेएलकेएम का क्या रुझान है, क्या कुछ होने वाला है, सभी का इसी पे निगाह देखने को मिल रहा है। दादा चल के आए हुए हैं बेरमो से, स्टारक प्रचारक के रूप में यहाँ पर परिचर्चा कर रहे हैं और चारों तरफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ यहाँ का माहौल आ रहा है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जोहार रहेगा दादा। जोहार जोहार। सबसे पहले आपके सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे के अदालत में पत्थर की गवाही है। महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही लुटेरा कातिल ही सिपाही है। तो मेरे दोस्तों वही हाल इस घाटशिला विधानसभा की है। यहाँ पे नेता विकास के नाम से बोलता है कि हम आपका विकास करने के लिए आए हैं, भलाई करने के लिए आए हैं, और वही जनता को विकास का पैसा को लूट करके और राजा बने हुए हैं। राजशाही का एक जो पैगाम है यहाँ से पूरे झारखंड को वो दे रहे हैं और राजशाही सरकार यहाँ पे चला रहे हैं इस घाटशिला में। और वही राजशाही जंजीर को जेएलकेएम के योद्धाओं ने इस भूमि पर कदम रखा है और इस बार हर हाल में राजशाही जंजीर को तोड़ने वाला है जेएलकेएम। क्या लगता है दादा, जिस तरह से जेएलकेएम पार्टी को कुर्मियों का पार्टी कहते हैं लोग कहते हैं कि कुर्मियों का पार्टी है, तो कैसे आप लोग आदिवासी क्षेत्र है, एसटी बेल्ट है, यहाँ पर कैसे आप आदिवासियों को एक्टिव कर रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है आदिवासियों? अगर जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है तो ये परवेज आलम कैसे आ गया कुर्मियों की पार्टी है? तो अगर ये जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है तो प्रेम मार्डी कैसे आ गए? अगर जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है तो रामदास मुर्मू कैसे आ गए? विजय साहू कैसे आ गए? ऐसे ऐसे आपको सैकड़ों नामों मिलेंगे। ये जेएलकेएम पार्टी ये सर्कुलर पार्टी है, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ये सभी धर्मों को समानता का राजनीति कर रही है, पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी के विकास की बात करती है। और कुछ जो राजनीतिक दल है, कुछ दलाल टाइप के नेता है, उनको लग रहा है कि जेएलकेएम को हम लोग कैसे डैमेज करेंगे, उनको हम लोग एक लोगो लगा देंगे कुर्मियों की पार्टी तब रोक पाएंगे। लेकिन शायद वो भूल कर रहे हैं। ये जेएलकेएम की पार्टी में सारे के सारे क्रांतिकारियों ने ये बोझ संभाल रखा है और निस्वार्थ भावना से 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर से जो स्टार प्रचारक है वैसे वैसे लोग आ करके और यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जब
हर टोला में जा रहे हैं, मोहल्ला में जा रहे हैं, तो अपना पीड़ा सुना रहे हैं कि यहाँ पे विकास सिर्फ एक ही परिवार का हुआ है जो विधायक और मंत्री बन रहे हैं। यहाँ घाटशिला का कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो क्या विकास हुआ है? आप जाइए कोई सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पे बिजली तक नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग के यहाँ एक आध घंटा अगर लाइन कट जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है। वो नेता साहब 10 मिनट बिना एसी के नहीं रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी जिंदगी बिना पंखा बिना लाइट से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, और इसी का बदला घाटशिला के जनता इस बार लेने जा रही है, और घाटशिला में जेलकम की डंगा बजने वाली है। और जान रही है, यहाँ की जनता भी जान रही है कि अगर हम बीजेपी को अगर वोट देकर जिताएंगे तो उसका पहले से इतना विधायक है, वो क्या कर रहे हैं। अगर हम जेएमएम को अगर हम वोट देते हैं, जिताते हैं, उसका तो सरकार है, क्या कर रहे हैं। उन बीजेपी को जीतने से या जेएमएम को जीतने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वही अगर इस जेलकम के पार्टी से अगर एक और हमारे रामदास मुर्मू टाइगर अगर सदन में जाते हैं तो वो गूंजने का काम करेंगे। वो ज्वलंत मुद्दे जो है वो घाटशिला तो छोड़िए, पूरे झारखंड की समस्या को वहां रखेंगे। आज अगर यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, तो मेरा कहना है कि जादूगोड़ा का मामला आज तक सैकड़ों साल से क्यों नहीं उठाया गया सदन में। अगर जादूगोड़ा का मामला कोई उठाया तो वो टाइगर जयराम महतो ने उठाया। कितनी पीड़ा की बात है। यूरेनियम यहां से निकल रही है, फिर यूरेनियम यहां से निकल के मेटेरियल को कहां ले जाया जा रहा है, फिर उसके स्क्रैप को जहां ले जाया जा रहा है वहां नहीं फेंका जा रहा है, फिर वहां से सैकड़ों किलोमीटर ला करके फिर जादूगोड़ा में फेंकी जा रही है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो यहाँ के जो मूलवासी ग्रामीण है वो क्या सिर्फ मिनरल देने के लिए है, उसका लाभ लेने के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ की जनता जाग चुकी है कि हम लोग बहुत वर्षों से ठगे जा रहे हैं, इस बार हम लोग ठगने नहीं जा रहे हैं। अपने मत का अधिकार का जो पावर है उसको हम लोग यूज कर करके और अपना गरीब का बेटा का हम लोग यहाँ सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा दादा, जिस तरह से एक तरफ एनडीए का जो भी बड़े बड़े नेता मंत्री है वो लोग अपने प्रचार प्रसार हेलीकॉप्टर फॉर्च्यूनर से कर रहे हैं, और आप लोग हैं जो कि छोटे छोटे गाड़ियों से देखते हैं कि आप लोग जाते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, तो कैसे उन लोगों को आप लोग टकराव दे पाइएगा, कैसे लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर पाइएगा, क्योंकि वो लोग तो धन मन से काफी ज्यादा बल देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ की जनता अब समझ चुकी है, अगर वो हवा में उड़ रहे तो वो हवा में ही उड़ते रह जाएगा, जमीन में नहीं आ पाएगा। और ये जेलकम जमीनी स्तर से, आप जाके देखिए रामदास मुर्मू जी का घर, उनके घर की स्थिति देखिए कैसे है। वो संघर्ष किए हुए व्यक्ति हैं, एक गरीब घर से पल पोस के और संघर्ष करके पढ़ाई करके, अभी दोनों कैंडिडेट जो हैं वो तो समझिए सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। वो संघर्ष का क्या जानते हैं, गरीब का पीड़ा क्या जानते हैं, वो क्या समझेंगे, वो गरीबों के क्या विकास करेंगे, शिक्षा का क्या विकास करेंगे, स्वास्थ्य का क्या विकास करेंगे। उसके घर में बड़े बड़े डॉक्टर आके उनका इलाज करके चल जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है हमारे रामदास मुर्मू जो है वो संघर्ष करके आज देखिए मैंने इतना अच्छा वो शिक्षा प्राप्त किए हैं। आप खड़ा कीजिए ना दोनों कैंडिडेट को, हम बोल रहे हैं उनके कंपेयर में ये 10% भी दोनों प्रत्याशी नहीं आएंगे। रामदास मुर्मू साहब डिबेट करवा लीजिए, अगर वो सक लेगा तो यही से हम लोग सब मैदान छोड़ देंगे जेल के वाले। लेकिन वो सकने नहीं जा रहा, उसको पता है कि हम लोग सिर्फ पैसा के दम में ही लड़ने जा रहे हैं। तो बात यही है, वो मुद्रा से लड़ेगा, हम मुद्दा से लड़ेंगे, समझे। आप पूरे क्षेत्र में मुद्रा फैलाइए, हम अपना मुद्दा फैलाएंगे। और हम लोग मुद्दा को मद्देनजर रखते हुए इस घाटशिला के जितने भी जनता जनार्दन है उस पर हम लोग अपना पैगाम देंगे, अपना विचार को साझा करेंगे। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जो देवतुल्य जनता जनार्दन है जेलकम पर विश्वास कर रही है, और वो खुद इस पर मन बना लिया है, ठान लिया है कि हमको रामदास मुर्मू को जिताना है, तभी इस घाटशिला विधानसभा की विकास हो पाएगी। क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार वो अलग अलग पार्टियों को जिता चुका है, लेकिन क्या परिणाम मिला आप देख रहे हैं, जो कहते हैं। सोचिए ना कितना दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे लगभग आधा दर्जन जो माइंस चल रही थी वो सारा माइंस को बंद कर दिया गया। बताइए, एचपीएल जो प्लांट थी वो बंद कर दिया गया। यहाँ पे तो ऐसा ही हजारों हजार लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो क्यों उसको वोट देंगे, किस उम्मीद से देंगे। जो इसका पास पहले से जो संसाधन थे वो संसाधन छीना जा रहा है। आप क्या विकास कीजिएगा, धीरे धीरे इंसान डेवलप करता है, लेकिन आप तो उस विकास को गति को आप समाप्त कर रहे हैं और अपने संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जनता जाग चुकी है, अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जयराम महतो पूरे झारखंड की जनता को जगा चुकी है, और बस वही
पैगाम लेकर के अपना विचार को हम लोग साझा कर रहे हैं और जनता जनार्दन खुद समझ रही है और इसका परिणाम आपको रिजल्ट के दिन मिल जाएगा। यानी कि फीडबैक काफी अच्छा घाटशिला विधानसभा से आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और इसका नतीजा हम लोग को देखने को भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, कोई बोले ना आपकी कोई हेलीकॉप्टर से फॉर्च्यूनर से कोई काम कर रहा है, लेकिन कोई सिंपल गाड़ी से काम कर रहा है। रामदास मुर्मू के पास क्या है? कुछ नहीं है। वो तो दूसरे का गाड़ी में घूम चलते हैं, अपना गाड़ी भी नहीं है खुद। तो वही सोचे ना कि अपना गाड़ी से वो माने वो घूमने के लायक नहीं, दूसरे के गाड़ी से घूम रहे हैं। उसके पास खुद का चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। क्या वो 1 रुपया भी किसी को पैसा दे रहे हैं? 1 रुपया भी किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनका जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो गुण है, नेतृत्व की जो क्षमता है, वो यहाँ की जनता समझ रही है। जी, यानी कि इस बार घाटशिला विधानसभा में लगता है ऐसा है कि बदलाव का लहर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से जेएलकेएम पार्टी के जो भी दादा लोग, जो यहाँ के स्टार प्रचारक है, दादा लोग का कहना है कि इस बार घाटशिला में जो बदलाव का लहर है वो देखने को मिलेगा। लास्ट सवाल रहेगा दादा, घाटशिला विधानसभा वासियों को और अपने जो समुदाय से आप आते हैं उस समुदाय के लोगों को आप क्या कहना चाहिए लास्ट सवाल? देखिए, अल्पसंख्यक जो है वो सदियों से कांग्रेस जेएमएम को वोट देती आ रही है। हम अल्पसंख्यक यहाँ पे बहुत ज्यादा मायूस हैं रियासत झारखंड में। इसलिए मायूस हैं कि आप तो अल्पसंख्यक के लिए ना कोई कानून बना सके, ना कोई नियम बना सके। पहले से जो हमारी नियम थी, वो नियम को भी आप समाप्त कर रहे हैं। आलिम फाजिल वाली डिग्री वाली जो मामला है, हम लोग के लिए बहुत लाभदायक था, उसका बहुत ज्यादा हम लोग लाभ उठा रहे थे। लेकिन अभी के स्थिति क्या है, हम लोग 100% वोट देता था अल्पसंख्यक भाई लोग कांग्रेस और जेएमएम को। लेकिन आपने क्या किया? अल्पसंख्यक डिग्री को आप असंवैधानिक करार देते हुए आप समाप्त कर दिया। आपने क्या किया? हमारे यहाँ झारखंड में 544 उर्दू स्कूलें थी, उस उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया। हम किस स्तर से आपको वोट देंगे? आपने वादा किया था चुनाव में कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम मॉब लिंचिंग के लिए हम कानून बनाएंगे। क्या मॉब लिंचिंग के लिए आप कानून बनाए? आपने आश्वासन दिया था और हम लोग को विश्वास दिलाया था अल्पसंख्यक को कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उर्दू बोर्ड की गठन करेंगे। क्या आपने उर्दू बोर्ड की गठन किया? तो किस शर्म से आप वोट मांगने आइएगा? अल्पसंख्यक भी जाग चुकी है कि अब हम अल्पसंख्यकों का कोई उत्थान कर सकता है, कोई विकास कर सकता है तो टाइगर जयराम महतो ही कर सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सारे समुदाय को लेकर के चलती है और इसी में अल्पसंख्यकों का भी भला है। हम लोग ये समझ चुके हैं। ना मर्तबे के ख्वाहिश ना मकाम चाहता हूँ, ना मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहता हूँ, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहता हूँ। ये घाटशिला के जनता जनार्दन की आवाज है और सारे घाटशिला के जनता जनार्दन का यही पुकार है और यही पुकार के साथ सारे कदम बढ़ा रहे हैं और रामदास मुर्मू को भारी मतों से यहाँ के जनता जनार्दन विजय बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद दादा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दादा थे और काफी चीजों में चर्चा की है। क्या कुछ आप घाटशिला विधानसभा के बारे में सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।